क्या आप हिंदुस्तान से डरे? मोदी तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, घुस के। इससे ज्यादा असला हम शादी पे मेहंदी पे चला देते हैं। आपकी राय में बिना पाकिस्तानी बिना मुस्लिम आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा शख्स है जो हमारे पाकिस्तान को आलमी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकता है, इनका नकाब उतार सकता है? वो तो 804 ईजा का नाम ईजा का नस्ताइन, 2 परिंदे और 2 दरख्त के बदले देखा आपने क्या हुआ था। अभी अफसोस की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं, अभी कुछ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। ये अभी 2 दरख्तों 2 परिंदों के आपने बदले में देख लिया था क्या क्या हुआ, पता नहीं। अभी इनको इंतजार है, किस चीज का इंतजार है, किस बंदे का गो थ्रू लेना है। बंदा एक ही था, कैदी नंबर 804। अगर वो सिर्फ बैर होता, वो कोई वजीर आला ना होता, फिर भी मोदी को टाइम लगता, सोचता 1000 बार मैं हमला करूं या ना करूं, क्योंकि वो इस्लाम का पाबंद था। उनको पता था मैंने मोदी हमला करना था तो मोदी लोड़े लग जाता। हम लोग लड़ेंगे सर, हमें बुलाएंगे, हम लोग फ्रंट पे जाके लड़ेंगे। यार कैसे बंदे हो आप? हिंदुस्तान आपके घर के पास धमाका कर देता है, आवाज आती है, फिर भी जरा सा डर नहीं है, मुस्कुरा रहे हो आप। सर कोई खौफ नहीं, बाईपास पे ऑपरेट हुआ हुआ है, कोई डर नहीं सर। जाना तो है एक दिन, तो क्यों ना शहादत लेके जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान। कौन ऐसा पाकिस्तान की मौसर आवाज बन सकता है? खान साहब। सर देखिए क्यों सर? खान साहब का आना बहुत जरूरी है इस मौके पे, उसको निकालना चाहिए इन लोगों को। वो निकलेगा तो सारे मामला देखे कैसे ठीक होते हैं। इमरान खान के निकलने से ये कैसे हल हो सकते हैं ये सर? बिल्कुल वो लीडर है, आज निकला है सारे मामला खत्म हो जाएंगे। क्या ये अल्लाह का बंदा मोदी से इंडिया से डरता है? जब ड्रोन आया ना तब भी हमने देख लिया। मैं छत पर था, एकदम से आप कह रहे हैं आपने ड्रोन देखा है? खुद देखा है मैंने, बाकायदा है, हमने ड्रोन को आते देखा है। जब उसकी आवाज़ थी ना, सायरन था, जैसे अलार्म नहीं होता, अलार्म पहले स्लो था, जब हमारे घर के पास है ना एकदम से उसकी आवाज़ तेज होगी। भाई ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो मिसाइल देखा है। मिसाइल था, ये ड्रोन था? ड्रोन था, ड्रोन के साथ मिसाइल थे। 6:56 पे सायरन चला है, 6:57 पे पहला जो ये ड्रोन गिरा है, ये गिरा भी इस साइड पे हमारे नेवल कैंप जहाँ पे ये बैरिया कॉलेज है उसके लेफ्ट हैंड पे गिरा है। 7:13 पे तकरीबन 16 मिनट बाद हुआ है। उस टाइम मैं घर की सिर्फ टंकी चलाने गया हूँ, मैंने कैमरा भी निकाला है, जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं ना उस कैमरे से बनी हुई है। आप कह रहे हैं कि आप वहाँ पर गए, मिसाइल देखा, वीडियो बनाई, भागे नहीं? नहीं भागना क्यों है, भागना किस वजह से, इनसे डर के भागना है। मोदी इस बच्चे का मुकाबला नहीं है, हम ये जानते हैं जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। पाकिस्तान का मुकदमा आलमी दुनिया में बेहतर तरीके से रख सकता है। इमरान खान ही था जो नहीं रहा, ठीक है, वो अंदर कर दिया इन्होंने, ये चोर हैं, ठीक है, मैं तो ये जानता हूँ। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं भी उसी जगह पर, उसी मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया जा रहा है अब ये मामलात हैं कि ये ड्रोन हमला हुआ है या फिर ये हमला नाज़रीन किराम मिसाइल के थ्रू किया गया है। इस बारे में अभी तफसीलात नहीं आई, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे है मैं आपको दिखाऊं कि ये वही एरिया है नाज़रीन किराम नेवी कॉलोनी के पास का, जहां पर नाज़रीन किराम कुछ देर पहले हमला हुआ है। मीडिया, DSNG सारी यहां पर मौजूद हैं और नाज़रीन किराम बताया जा रहा है कि ये जो हमला था वो 7:30 बजे हुआ है और 7:30 बजे जो मुकामी अफराद हैं उनको गरज की आवाज़ आई है। गरज का मीन है कि उनको लगा कि जनाब आला कुछ हमला हो गया, तो वो बाहर निकले और बाहर निकल के उन्होंने फिर देखा है तो उनके मुताबिक हमला तो हुआ है। आवाम के पास चलेंगे, मजीद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर मुकामी आप यहाँ आकर? जी बिल्कुल सर हुआ क्या है, मामला ज़रा बताइएगा। एक्चुअली सर सुनने में ही आ रहा है, आवाज़ें ज़रूर सुनी है हम लोगों ने। ऑलमोस्ट कुछ तकरीबन 6:45 बजे का टाइम था। जैसे एक सायरन दिया जाता है ना, जैसे एक अलर्ट दिया जाता है, तो उसके कुछ लम्हों बाद ये एक धमाके की आवाज़ आई है। ये पक्की बात है धमाका ही था, ये बिजली की गरज वगैरह नहीं? नहीं, ये धमाके से सर, धमाका था बिल्कुल ऐसे। उसके बाद तासुरात क्या थे फिर आपके? सर लोग इकट्ठे हो गए, फिर जायबको गए हैं, लेकिन आगे डेफिनेटली एक सेंसिटिव एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अभी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सारा? जी बिल्कुल, आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती सर। ठीक है, आर्मी एरिया जारी बात है, वो उनकी एक प्राइवेसी है, उसमें आम बंदों को तो जाने नहीं देंगे वो लोग। ठीक है, अभी ये बता सकते हैं आपके ये जो मौजूदा वक्त है ये कितने बजे धमाका हुआ और आपको कब पता लगा? ऑलमोस्ट कुछ सर 6:45 बिटवीन 7 ये टाइम था इसके दौरान, 6:45 के दरमियान में ही हुआ सर। ठीक हो गया। आप जब बाहर निकले हैं तो आर्मी कितने बजे पहुंच गई थी, पुलिस कितने बजे आ गई थी? सर पुलिस उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे मतलब आवाज़ें आई हैं धमाकों की, उसके बाद फ़ौरन बाद एम्बुलेंसेज वगैरह, मीडिया, ये सारे लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, पुलिस भी आई है यहाँ। अब जरा आते हैं अपने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के पास, बीना पाकिस्तानी। ये बताइएगा इंडिया के हमलों से आपको कोई डर खौफ, किसी किस्म का कोई खौफ? सर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा की कसम कोई खौफ नहीं। ऐसे 10,000 में हो तो हमें कोई खौफ नहीं, बिल्कुल कोई खौफ नहीं सर। बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, हम अपनी मुल्क की फ़ौज के साथ हैं, हम इस आवाम के साथ हैं, हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
हम लोग लड़ेंगे सर, हमें बुलाएंगे, हम लोग फ्रंट पे जाके लड़ेंगे। यार कैसे बंदे हो आप, हिंदुस्तान आपके घर के पास धमाका कर देता है, आवाज आती है, फिर भी जरा सा डर नहीं है, मुस्कुरा रहे हो आप। सर कोई खौफ नहीं, बाईपास पे ऑपरेट हुआ हुआ है, कोई डर नहीं सर, कोई डर नहीं सर। जाना तो है एक दिन, तो क्यों ना शहादत लेके जाए सर। माशाल्लाह, ये कौन सी बात। पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या पैगाम क्या देंगे नरेंद्र मोदी को, जो तकरीबन 45 घंटे से ये बकवास कर रहा है कि हमने सिंदूर मिशन किया है, पाकिस्तान को सिंदूर लगा दिया है, उसको क्या जवाब देंगे? सर उसको जवाब ये है कि एक चाय बेचने वाला सिर्फ चाय ही बेच सकता है, ठीक हो गया। चाय के अलावा उसका कोई काम नहीं। उसका काम है स्टेशन में जाके गाड़ियों में चाय सर्व करे, उसका काम नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप लेना और इस तरह लोगों के साथ ये हरकतें करना। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो पॉलिटिकल मामलात हैं, उसकी नज़र पे आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा पाकिस्तान की मौसर आवाज़ बन सकता है? खान साहब। सर देखिए कौन सर? खान साहब। खान साहब, अच्छा ये तो बोल चुके खान साहब। आपकी राय डिफरेंट है इस पे? नहीं देखिए बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ठीक है। हमें तो देखिए हमें इस मुल्क के लिए कह रहे हैं खान साहब, अच्छा जी। हमें इस सीधी मुल्क बात है, खान साहब जब उन्होंने सोचा था हम अटैक करेंगे, हिंदू वाले ने, इमरान खान ने कहा हमने सोचना नहीं, आप सोच रहे, हमने सोचना नहीं, हमने फौरन अटैक करना है, वो था हमारा दिलेर। अच्छा। उसको अब ये भी सोचा हुआ है, अमेरिका वाले ने रोका हुआ है कि शहबाज शरीफ का हमने इंडिया वाले धमाके करेंगे, ये आपने कुछ नहीं करना, हम आपको बताएंगे। ये तो गुलामी है ना, हम अभी भी नहीं डर रहे। हमारे यकीन मानो मैं काम छोड़ के आया हूँ, देख रही वाकई ये ड्रोन गिरा है क्या है, यकीन में हमारे सामने ड्रोन गिरा है, हमें इजाज़त दे बॉर्डर पे, हम फौरन जाके उनको बताएंगे इंडिया वाले के हम कितना दिलेर हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम डरते नहीं हैं। नहीं डरते यार, कसम से। मैं काम छोड़ के पैगाम आया दोगे हूँ। फिर मोदी को, उनको बताओगे कि मैं काम छोड़ के यहाँ पर आ गया जहाँ पे तुमने ड्रोन मराया था या मिसाइल फेंका था? मोदी में इसलिए काम छोड़ के आगे हमें मौका मिले, यकीन मैंने मौका मिले, हम आए आपको बताएं कि हम डरते हैं या क्या करते हैं, बिल्कुल हम ठीक है। कलमा पढ़ने वाले हैं। जबरदस्त, बाकी आगे अल्लाह खैर करेगा, आगे अल्लाह खैर करेगा। मोदी बाकी आपका काम है चाय पीना, तो हमारा काम है कलमा पढ़ना, हम तो आपको बताएंगे। हम शहादतों के लिए तैयार हैं। यार यार यकीन मैंने खुशी से शहादत हम यार, हमारे जो भी लड़का नौजवान आता है वो कहता है मैं फौजी में जाता हूँ, फौजी में जाते हैं, क्यों? वो शहादत के लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है। उनको क्या बता, वो तो है चाय पीने वाले, शहादत क्या चीज़ है। बिल्कुल बाकी सही है। आगे अल्लाह खैर करेगा। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, इमरान खान भी जिंदाबाद। नहीं यार, आई लव यू इमरान खान, कसम से आई लव यू आपको इमरान लगता खान। है इस मामलात पे वो मौसर आवाज बन सकते हैं? यार अवाम उनके साथ है, अगर वो होता अवाम यकीन मानी तरह खड़ी हो जाती कि पता लग जाता इंडिया को। अगर जैसे वो पहला अटैक किया, दूसरा अटैक वो जवाब देते, अटैक जो किया ये जवाब इन्होंने नहीं दिया तो दूसरा अटैक किया। ठीक है। अगर फौरन ये जवाब दे देते इनकी जरूरत नहीं थी पाकिस्तान में अटैक करें। ये आपकी क्योंकि राय है, बिल्कुल ये ठीक। नहीं यार, सुनना है, ये हर बंदा ही ऐसा ही कह रहा है यार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में इमरान खान होते तो मामलात कुछ और यार होते? काम हो गया था इनका, अच्छा। इनका काम हो गया था, ये ना सोचे ये क्या होता, काम हो गया होता। काम हो गया, हो गया। सर आप फरमा रहे थे का आना बहुत ज़रूरी है इस मौके पे, उसको निकालना चाहिए इन लोगों को। वो निकलेगा तो सारे मामला देखे कैसे ठीक होते हैं। इमरान खान के निकलने से ये कैसे हल हो सकते हैं ये सर? बिल्कुल वो लीडर है, वो पूरी वर्ल्ड का लीडर है, दुनिया मानती है उसको, उसकी आवाज़ को मानती है, वो सच्चा इंसान है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी आवाज से हिंदुस्तान खौफजदा है क्या? बिल्कुल कैसे खौफजदा है सर, ये कैसी वो बातें कर रहे हैं आप? वो दुनिया को बता देता है कि कैसे कैसे चलता है मुल्क, बिल्कुल ठीक है दुनिया मानती है उसकी बात। सर। शहबाज शरीफ साहब भी तो हीरे हैं, देखिए वो काम कर रहे हैं अपना। जो लीडर है ना, लीडर का पता चलता है, लीडर जो पढ़ा लिखा होता है उसकी बात का पता चलता है, वो बात करता है तो उसके बात में असर होता है। बिल्कुल ठीक है। वो दुनिया मानती है उसको, ऐसे नहीं है, वो दुनिया मानती है उसको कि वाकई दुनिया में लीडर है तो इमरान खान है। जबरदस्त। सर आप यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ के मुकाबले कब पता लगा आपको जब ये मिसाइल अटैक हुआ है? ये तकरीबन कोई 6:45 का टाइम था। ये सर ईमानदारी से बताइएगा, कोई डर लगाओ, कोई खौफ लगाओ? किसी किस्म का कोई नहीं, हम उसी टाइम बाहर निकले घरों से, उसी टाइम निकल गए? उसी टाइम ही निकले जब आवाज़ आई है ना, हमें क्या कुछ हो गया मसला, फिर हम आए हैं यहाँ पे, तो फिर लोगों का रश हो गया हुआ था। रश हो लेकिन गया था। हाँ वो लोग फिर डर कोई नहीं है, डर खौफ कोई नहीं है। मोदी को क्या पैगाम देंगे कि सिंदूर ऑपरेशन जो तुमने लगाया उसका क्या हुआ है फिर? वो उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया। सिंदूर बढ़ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप हिंदुस्तानी आवाम जो इस वक्त प्रोपेगेंडे कर रही है कि हमने पाकिस्तान को उड़ा के रख दिया, ये हो गया, उनको क्या पैगाम देंगे? वो कुछ लोग हैं अंदर के, जो कुछ लोग उनके, उनको सबको पता है ये क्या हो रहा है। बिल्कुल है। ये सियासत हो रही है, जो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, ये सिर्फ सियासत हो रही है सिर्फ। ठीक हो गया। वो सिर्फ उन्हें इलेक्शन की वजह से, वो मोदी जो कर रहा है वो इलेक्शन की वजह से कर रहा है, बिल्कुल है। और कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज सर आपकी तरफ से? मुकामी आप हैं, मुकामी अच्छा ये बता रहे हैं कि रत्ती बराबर जो डर होता है ना, डर वो भी नहीं आया। जब हिंदुस्तान आया तो हमने बाहर निकल के देखा है, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए और फिर हम चल पड़े अपने मामूर के कामों पर। सर
पाकिस्तानी आवाम को क्या समझते हैं आपके, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए, और बकौल आपके इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शख्स है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी आलमी दुनिया में जाकर बेहतरीन तरीके से कर सकता है? वो खान साहब है, बस खान साहब ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। आज निकल आए सारे मामला खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये पक्की बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आवाम की तरफ चलेंगे। प्यारे भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कोई डर कोई खौफ? बेफिक्र है, आ जाओ। हम कह रहे हैं बेफिक्र है हम लोग, किसी भी किस्म का खौफ डर नहीं है हमें। अब्दुल्ला, तुम्हें पता तुम्हारे नाम का मतलब है अल्लाह का बंदा। क्या ये अल्लाह का बंदा मोदी से, इंडिया से डरता है? हम हर टाइम तैयार हैं, जब मर्जी है। ठीक हो गया, बेफिक्र है। आप तैयार हैं? बेफिक्र। भाईजान, आपकी नज़र में आप ये क्या समझते हैं? आप यहाँ मुकामी हैं, तो कितने बजे आपको पता लगा ये मामला का? जब ड्रोन आया ना तभी हमने देख लिया। मैं छत पर था, एकदम से आप कह रहे हैं आपने ड्रोन देखा है? खुद देखा है मैंने। आप मेरे पास बकायदा वीडियो है, बोले बकायदा है। हमने ड्रोन को आते देखा है, जब उसकी आवाज़ थी ना, सायरन था, जैसे अलार्म नहीं होता, अलार्म पहले स्लो था। जब हमारे घर के पास है ना, एकदम से उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। आवाज़ तेज़ होने के बाद एकदम से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद किसी को समझ नहीं आई। सब ये ड्रोन की वीडियो है। एक मिनट, ये सायरन की आवाज़ है। अच्छा ये एक मिनट, खामोश 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 जी, खामोश खामोश बेटा। ये सायरन है, ये सायरन है। ड्रोन आएगा, ये ड्रोन अभी आना है, ड्रोन आएगा। ये भी आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये ड्रोन का है। अच्छा ये मुकम्मल ड्रोन आई है, ये आप मेरे पास आइएगा ज़रा, ये वीडियो आप मुझे शेयर कर दें ताकि मैं आपको दिखा भी सकूं। मुकामी लोग ये फरमा रहे हैं कि जब वो हुआ है, एक भाई इधर आए, इधर आए। अच्छा इनका मोबाइल है, ठीक है ठीक है, आपका मोबाइल है। भाई ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो मिसाइल देखा है। मिसाइल था, ये ड्रोन था? ड्रोन था, ड्रोन के साथ मिसाइल थे। ठीक है, चलें ये बात तस्दीक हो चुकी है। भाई बता रहे हैं कि ये ड्रोन था जो नीचे गिरा है और नीचे गिर के आया। अच्छा एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मेरा कैमरामैन ऊपर आके आवाम दिखाएगा। आवाम, आपसे एक सवाल है, क्या आप हिंदुस्तान से डरे? मोदी से डरे? मोदी को क्या पैगाम देंगे आप लोग? मोदी तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, घुस के। बच जा इज्जत से, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे अगर कोई भी पंगा लिया तो। एक मिनट, इधर आए, इधर आए, इधर। अच्छा बेटा एक मिनट। अच्छा अब आप ये देखें, ये मिसाइल मार के कहते हैं पाकिस्तान खौफजदा होगी, ये हंसना नहीं बंद कर रहे। ये आपके मिसाइल पे हंस रहे हैं। ये कह रहे हैं सिंदूर तो बढ़ गया। क्या हुआ? सिंदूर बढ़ गया। और मोदी, इससे ज्यादा असला हम शादी पे, मेहंदी पे चला देते हैं। आपकी भूल की बात है ये। जंग ये एंजॉय कर रही है हमारी, वहां देखें, जंग को एंजॉय कर रही है। इस तरह के पंगे मत लें। अगर लड़ना तो सीधी तरह आओ। हमारा ये छोटा छोटा बच्चा आपको ईंटों का जवाब पत्थर से देगा। सर मेरी बात, आप यहाँ के मुकामी हैं? जी बिल्कुल। सर ये जो ड्रोन उठ रहा है, अभी मैंने वीडियोस भी देखी है मोबाइल में, मेरे ख्याल से मैंने दिखाई है। जी जी। ड्रोन आता हुआ देखा गया है बकायदा? देखा गया, बिल्कुल देखा गया। आपने भी देखा है? बिल्कुल देखा गया है। और ये कह रहे हमने ड्रोन जो है ना मार गिराया है, हमने देखा, यहाँ से गूंज उसकी है, आवाज सुनी है बकायदा। ये कितने बजे का वक्त था सर? ये तकरीबन पौने सात बजे के करीब का। ठीक है। अच्छा सर, मेन सवाल जो यहाँ पर उठता है, पहले आपने सब कुछ क्लियर कर दिया कि हम लोग डरते नहीं है, ये तो बात क्लियर हो गई, ये तो क्लियर हो गई, इसमें तो कोई शक व शुबा रहा ही नहीं है। अब ये बताइएगा, आपकी राय में, बिना पाकिस्तानी बिना मुस्लिम, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा शख्स है जो हमारी जो मामलात हैं, हमारे पाकिस्तान को आलमी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकता है, इनका नकाब उतार सकता है? कौन ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में रखता है? ये आप सब जानते हैं, वो तो 804। अच्छा ईजा का नाबुदु व ईजा का नस्ताईन। आप कह रहे हैं अगर वो होता तो मामलात कुछ और होते? 2 परिंदे और 2 दरख्त के बदले देखा आपने क्या हुआ था। अभी अफसोस की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं, अभी कोई रिस्पांस नहीं हुआ। ये अभी 2 दरख्तों 2 परिंदों के आपने बदले में देख लिया था क्या क्या हुआ था। पता नहीं अभी इनको इंतजार है, किस चीज़ का इंतजार है, किस बंदे का गो थ्रू लेना है अभी इन्होंने। ये दिल चीरने वाली बात है, कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक। बिना पाकिस्तानी आप ये समझते हैं कि इमरान खान वो शख्स है जो आलमी दुनिया में जाकर हमारा एक तो मौक़िफ़ लड़ सकता है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कब का मामला उठ गया होता अगर इमरान खान यहाँ पे होता तो।
आप यहाँ के मुकामी हैं? जी जी क्या हुआ था ये बताइए सर एक मिनट रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आहद है। 6:56 पे सायरन चला है। 6:07 पे पहला जो ये ड्रोन गिरा है, ये गिरा भी इस साइड पे हमारे नेवल कैंप जहाँ पे ये बैरिया कॉलेज है उसके लेफ्ट हैंड पे गिरा है। एक 7:13 पे तकरीबन 16 मिनट बाद हुआ है। फिर तकरीबन जो है वो कुआ पे 7:15 बजे हमारी पुलिस हमारी रेस्क्यू टीमें आना शुरू हो गई थी। उसके बाद इंडिया ने ना हमें ललकारा है, हमारी सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश। हम अमन की बात करते हैं, वो जंग की बात करते हैं। हम अमन की बात करते हैं। अभी ना ये देखें, ये हमारे में जज्बा किधर आपको डर खौफ लग रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। आप उनके मीडिया पे जाएंगे वो कहेंगे खौफ हो राज, किधर है खौफ हो राज? मैं अपनी आर्मी से कहना चाह रहा हूँ, हंस रहे हैं, हम तो शुगर ले रहे हैं। हमारा एक एक बच्चा ना उनके साथ साथ सर लेके जाएगा, ये हमसे ले रहे हैं। जंगे बदर में कितने थे? 313 गालिब आए हैं, वो जज्बा ईमानी से भरे में है। एक ही बात है, सर तन से जुदा जो हमारी तरफ आएगा मिलिया मेड कर देंगे। ये पाकिस्तान को समझते क्या है? पाकिस्तान सिर्फ अपनी शराफत में है, ठीक है। ये हमने सिर्फ अभी ना उनका जवाब दिया था, अपना हक नहीं राइट नहीं यूज़ किया। अभी जाएँ इंडिया के चेक करें, 5 अमृतसर में धमाके हुए हैं, रात को किसी को नहीं पता। हमारी पाक फौज जाग रही है, पाक आर्मी जाग रही है, एयरफोर्स और जाग रही है, नेवल जाग रही है। जिस जगह हम खड़े हैं ना, हमारे चारों तरफ आर्मी है। एक तरफ आर्म फोर्स है, एक तरफ नेवी है, एक तरफ एयरफोर्स है। जी हमसे मुकाबला करेंगे, हमें डराएंगे। प्यारे भाई आहद साहब, आप ये कह रहे हैं कि जब ये हमला हुआ 6:30 के पौने 6:56 पे 6:56 पे आप कहाँ थे उस वक्त? उस टाइम मैं घर की सिर्फ टंकी चलाने गया हूँ। मैंने कैमरा भी निकाला है, जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं ना उस कैमरे से बनी हुई है। आप कह रहे हैं कि आप वहां पर गए, मिसाइल देखा, वीडियो बनाई, भागे नहीं? नहीं भागना क्यों है? भागना किस वजह से? इनसे डर के भागना है। सर ये तो सर मुझे चले, मैं अब आपसे ना 1 मिनट नारे बाद में, ठीक है, नारे भी आप सब लगाइएगा, मैं आपके साथ मिलकर नारे लगाऊंगा। 1 मिनट से आप सबका पहले मौक़िफ़ आ जाए। अच्छा भाई मुझे ये बताइएगा, आपके नज़दीक बीना पाकिस्तानी बीना मुस्लिम आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा सियासी रहनुमा लीडर था, जो लीडर है, जो हमारे पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो आलमी दुनिया में जाके बेहतर तरीके से रख सकता है? ये था ये ना शरीफों की हुकूमत है, ये सिर्फ शक्ल से शरीफ लगते हैं। ये शरीफ ने जो हमारा लीडर है ना नवाज शरीफ, वो आलमी सतह पर भी रखेगा, उसका भाई शहबाज शरीफ जाएगा। ये नहीं डरने वाले, ये शरीफ हैं। ये शरीफ बन के ना ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं। 1998 में आपको पता चल गया कि मुकाबले के मुताबिक कि ये लोग मुकाबला कर आलमी दुनिया में ये ख्वाजा आसिफ को देख लें, उसने एक बात की थी, हम जवाब देंगे। राफेल तैयारे जो फ्रांस ने हमें देने से इनकार किया, इंडिया को दिए, क्या हुआ? नुकसान हुआ। 27 करोड़ डॉलर का उनका एक जहाज था। इसको अगर कन्वर्ट हम करें, ये हमसे नहीं जीतने वाले, ये हमसे डरेंगे। ठीक हो गया, आपका मौक़िफ़ आ गया कि मियां शहबाज शरीफ और नून लीग जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई आप? अभी तो नारे लगा रहे थे तुम, इधर आओ इधर आओ। पाकिस्तानी नहीं हो क्या? ये कैमरे में देख के बताएं कि मोदी जो मिसाइल मार रहा है उससे कोई डर कोई खौफ है? कोई डर नहीं है हमें। जवाब दो मोदी को, क्या जवाब है? मोदी इस बच्चे का मुकाबला नहीं है। मोदी इस बच्चे का मुकाबला नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं। जी जी आप मुकामी हैं यहाँ के? जी जी मुकामी हूँ। तो कब ये हमला हुआ है जनाब? ये हुआ है सुबह 7 बजे। हाँ कब 7 बजे हुआ? सुबह 7 बजे। और आप उस वक्त कहाँ थे? मैं घर में था। आप घर में थे जब ये मिसाइल सुना है आपने, तो क्या फिर तासुरात थे, क्या से? हम बाहर आ गए हैं, सारे देखा है तो क्या हुआ है, मतलब ये पता चला है कि उधर मुजाहिर गिरा है। ठीक है। और आप किसी किस्म का भी खौफ रास नहीं था आपके? नहीं कोई नहीं। कोई नहीं था। आपने कहा जी कोई नहीं, देखी जाएगी। हाँ देखी जाएगी। या शहादत या जो कब्र में है रात वो बाहर नहीं है, हम ये जानते हैं। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। या अल्लाह अकबर। बिल्कुल, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जनाब, हम नहीं डरते। बिल्कुल हम नहीं अच्छा भाई मैं सबसे ये सवाल कर रहा हूँ, ये बड़ा मुनासिब सवाल है। मैं समझता हूँ एक मिनट आपके पास आता हूँ, ये आपको मुझे लगता है बड़ा मुनासिब सवाल है इस वक्त की मुनासबत से, कि कौन है वो शख्स जो इस वक्त आवाम के लिए पाकिस्तान का मुकदमा आलमी दुनिया में बेहतर तरीके से रख सकता है? या था इमरान खान ही था, जो नहीं रहा, ठीक है, वो अंदर कर दिया इन्होंने। ये चोर हैं, ठीक है, मैं तो ये जानता हूँ बस। ठीक हो गया। आपको लगता है कि इमरान खान ये मुकदमा रख सकता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये बात
बड़े वसूख से कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, इधर मुकामी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो खान साहब ये हमला कितने बजे हुआ है, कुछ बताएंगे? ये भाई ने जैसे कहा है ना तकरीबन सिर्फ एक मिनट दीजिएगा बेटा, आप सारे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। नहीं आ जाओ, मेरे कैमरे में आओगे, कैमरे में आओगे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, बाबा 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 नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, और बाबा ठीक है, बाबा बस 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 चले जी। आप मुझे ये बताइएगा सारे मिलके, आप भी आ जाए पीछे, सारे आ जाए, सारे आ जाए, सारे आ जाए, आ जाए, सारे 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 यहाँ पर आ जाएं। एक बताइएगा, क्या आप हिंदुस्तान से डरे? पाकिस्तान जनाब आला। खान साहब आपसे बात हो रही थी। खान साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जब आपको ये हमले की आवाज़ सुनाई दी, आप डरे, आप खौफ खाया आपने? नहीं भाई, हम आए, हमने उधर से नाश्ता किया बड़ा ज़बरदस्त। हमें इंडिया का, मोदी का, किसी का कोई डर खौफ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान हैं, किसी का कोई डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान वाले बंदे हैं, ईमान पे यकीन है पूरा हमारा। हमें किसी बंदे का या किसी भी मोदी किसी चीज़ का हमें कोई खौफ नहीं है। ज़बरदस्त, बिल्कुल। क्या आप इस वक्त ये बता सकते हैं कि ये हमला कब हुआ, क्या मामला थे थोड़े से? जब ये हमला हुआ आप कहाँ थे? जैसे आपको भाई ने कहा ना, हम इधर ही थे। 6:56 पे हम तैयारी कर रहे थे सारे जो से ना अपने कामों पे जाने के, स्कूलों पे बच्चों के भेजने के। तो ये एकदम एक आवाज़ हुई, ये साइलेंट बजा और उसके बाद ये जो सा ब्लास्ट हुआ। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी जी हाँ, तो ये तकरीबन 6:56 में ये हुआ सारा कुछ। वो भाई ने बिल्कुल सही कहा आपको। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं भाई, इस वक्त आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस वक्त कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा है जो ये बात कर सकता है कि आलमी दुनिया में जाके वो पाकिस्तान का नारा बुलंद कर सकता हो? सिर्फ इमरान खान, सिर्फ कैदी नंबर 804 बस वही इमरान कर खान। सकता है जो इस्लाम का पाबंद हो, जो बिल्कुल। इमरान खान है कैदी 804। बात तवज्जो से सुनना, क्योंकि वो इस्लाम का पाबंद था और सुन्नत पे ही चलता था। वो हर बंदे को कहता था मैंने काम करना है, अगर जो भी तरक्की करनी है वो नबी सी और कुरान की हदीसी पे चलता था। वही मुल्क तरक्की कर गए। जो हमारे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अनपढ़ जाहिल, ना कुरान आता है ना सूरतें आती हैं, जहाँ भी जाते हैं गलती पढ़ बैठते हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो उसके बाद अगर जब ये सुनते पे चलते नहीं है तो कैसे पाकिस्तान को ये कामयाब करेंगे या बचाएंगे? क्योंकि बंदा एक ही था, कैदी नंबर 804। अगर वो सिर्फ बैर होता, वो कोई वजीर आला ना होता, फिर भी मोदी को टाइम लगता, सोचता 1000 बार मैं हमला करूं या ना करूं, क्योंकि वो इस्लाम का पाबंद था। उनको पता था मैंने मोदी हमला करना था तो मोदी लोड़े लग जाता। कैदी 804